नमस्कार। एग्री सेंट्रल के इस खास कार्यक्रम आपकी खेती की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योति। और मैं हूं अजीत। आज हम कपास की खेती से जुड़ी एक बहुत ही अहम चुनौती पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। आज का हमारा विषय है कपास की फसल में हरा तेला मतलब लीफ हॉपर का बढ़ता प्रकोप। ये आजकल देखिए उत्तर भारत में खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के किसानों के लिए काफी चिंता की बात बन गया है। सही कहा। और ये कोई छोटी मोटी चिंता नहीं है। अंदाजा लगाइए, ये छोटा सा कीट उपज को मतलब पैदावार को लगभग 40% तक कम कर सकता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, जानेंगे कि इसकी पहचान कैसे करें और इसके नियंत्रण के लिए क्या कारगर उपाय हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये हरा तेला आखिर ये है क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत ही छोटा सा कीट होता है, हल्का हरा या कभी-कभी पीला सा, और ये पत्तियों पर खासकर जो निचली सतह होती है ना, वहां चिपककर रस चूसता रहता है। अच्छा। हाँ, और इसे होता क्या है कि पौधा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। पोषण नहीं मिल पाता उसको ठीक से। और इसके फैलने की वजह मतलब क्यों बढ़ जाता है ये अचानक से? इसके कई कारण देखे गए हैं। जैसे मौसम अगर ज्यादा गर्म और सूखा सा हो तो इन्हें पनपने में मदद मिलती है। हाँ, ये तो है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि नाइट्रोजन खाद अगर जरूरत से ज्यादा डाल दी जाए। बिल्कुल, वो भी एक बड़ा कारण है। और हाँ, खरपतवार, अगर खेत में खरपतवार ज्यादा है तो वो भी इनके लिए छिपने की पनपने की बढ़िया जगह बन जाते हैं। सही बात। खरपतवार तो वैसे भी नुकसान करते हैं। तो अब किसान भाई इसे पहचाने कैसे? क्या लक्षण दिखते हैं खेत में? देखिए, सबसे आम लक्षण जो है वो है पत्तियों का किनारों से पीला पड़ना। किनारे पीले होने लगते हैं? हाँ जी। और पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं। कभी कभी उनमें हल्का लाल रंग भी आ जाता है। और पौधे की बढ़त पे भी असर पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, पौधा कमजोर सा दिखता है, उसकी बढ़वार जैसे रुक सी जापती है। और अगर प्रकोप बहुत ज्यादा हो तो पत्तियां सूख कर गिरने भी लगती हैं। बाप रे, मतलब काफी गंभीर नुकसान हो सकता है अगर ध्यान न दिया जाए तो। जी हाँ, इसीलिए समय पर पहचान बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नियंत्रण की। इसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा तो होता है एकीकृत कीट प्रबंधन, जिसे आईपीएम कहते हैं। मतलब सिर्फ दवा पर निर्भर ना रहना। हाँ, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? खेती के तरीकों में बदलाव? बिल्कुल। जैसे ऐसी किस्में चुनना जो इस कीट के लिए थोड़ी प्रतिरोधी हों या सहनशील हों। फिर खादों का संतुलित इस्तेमाल, खासकर नाइट्रोजन का ज्यादा नहीं डालना। और खरपतवार नियंत्रण? वो तो बहुत जरूरी है। और पंक्तियों के बीच सही दूरी रखना ताकि हवा आती जाती रहे। कुछ लोग पीले चिपचिपे ट्रैप या लाइट ट्रैप भी लगाते हैं, उनसे भी कुछ मदद मिलती है। अच्छा, ये तो हुए खेती के तरीके। और जैविक नियंत्रण का क्या मतलब, बिना रसायन के? हाँ, जैविक नियंत्रण भी एक अच्छा विकल्प है। खेत में जो मित्र कीट होते हैं ना, जैसे लेडी बर्ड बीटल है या ग्रीन लेसविंग, वो इस हरे तेले को खाते हैं, तो हमें उनको बचाना चाहिए। सही है। और नीम आधारित कीटनाशक जैसे एजाडिरेक्टिन, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पर्यावरण के लिए थोड़ा बेहतर माना जाता है। करीब 1% ईसी वाला 200 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए प्रकोप बहुत बढ़ गया हो, तब तो शायद रासायनिक दवाइयों की जरूरत पड़ती होगी। हाँ बिल्कुल। जब प्रकोप ज्यादा हो तो रासायनिक नियंत्रण करना पड़ता है, लेकिन ये एक तरह से आखिरी उपाय होना चाहिए। कौन सी दवाइयाँ इसमें काम करती हैं? इसमें कई तरह के रसायन हैं, जैसे डाइफेनथ्यूरॉन है, फिप्रोनिल, इमिडाक्लोप्रिड, थियामेथॉक्सम, और भी कई हैं जैसे एफिडोपायरोपेन, डाइनोटिफुरॉन, फेनपायरोक्सीमेट वगैरह। देहात के पास भी इनके अच्छे विकल्प हैं, जैसे कियोस्क, स्लेमाइट एससी, कॉन्ट्रापेस्ट, एसियर। काफी सारे नाम हैं। हाँ, लेकिन जरूरी बात यह है कि कोई भी एक दवा इस्तेमाल करनी है। सही दवा चुनना, उसकी सही मात्रा लेना, सही समय पर छिड़काव करना, और हाँ, दवाओं को बदल बदल कर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बदल बदल कर क्यों? ताकि कीटों में उस दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता न बन जाए। और सबसे अच्छा तो यही है कि किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही दवा डालें। मतलब रासायनिक नियंत्रण आईपीएम का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा समाधान नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हरा तेला भले ही एक गंभीर समस्या है, पर अगर समय पर पहचान हो जाए, निगरानी रखी जाए और एक संतुलित तरीका अपनाया जाए, जिसमें खेती के सही तरीके हों, जैविक उपाय हों और जरूरत पड़ने पर ही सही रासायनिक दवा का इस्तेमाल हो। बिल्कुल, तो फसल को बचाया जा सकता है। बस थोड़ी सतर्कता और सही जानकारी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की चर्चा हरे तेले पर। उम्मीद है ये जानकारी हमारे किसान साथियों के काम आएगी। आपकी खेती की बात सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हम कोशिश करते हैं कि कृषि से जुड़े जो भी नए और ज़रूरी विषय हैं, उन पर जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। जी हाँ, ताकि आपकी खेती बेहतर हो सके। आगे भी ऐसी ही उपयोगी चर्चाओं के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। नमस्कार।